दो अंकों से बनी एक संख्या अपने अंकों के योग से 5 गुनी है। मतलब ऐसी संख्या चाहिए जो खुद उसके अंक को जोड़े और 5 गुना करे तो वह संख्या प्राप्त हो जाए। 5 गुनी है। इस संख्या में 9 जोड़ेंगे, 9 जोड़ने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या के अंकों का योग कितना है, इतना चीज पढ़ते ही अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आप ठीक ठाक प्रैक्टिस में हैं, और अगर आपके दिमाग में नहीं चल रहा है तो आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करिए। अब देखिएगा, इतना कुछ देखने के बाद हमको साफ दिख रहा है, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़े हैं, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है कि 45 में 9 जोड़ने पर बदल जाता है, 54 होता है। पढ़े हैं तब पता चला है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद अगर सोच ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि आपसे संख्या नहीं पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट उसको देख के काम चला लेंगे आप। आपसे अंकों का योग पूछा जा रहा है। तो अब आपको बहुत अच्छा चीज चाहिए, तो फिर आपको ये सब चीज पहले से क्लियर रहना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं तो उस पर ध्यान रखिए कि क्या पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उस पर क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हम पीछे पढ़े हैं इसलिए ऐसा सोच पाए, नहीं पढ़े होते तो नहीं हम भी सोच पाते। तो अब देखिए, तो हमको समझ में आ रहा है कि संख्या 45 है। फिर इसके बाद भी मैं ऑप्शन वाइज ही बता दूंगा आपको कि कैसे कैसे सोचा जा सकता है। तो अब आइए इसको पहले प्रूफ करिए। हम मान लिए कि संख्या 45 है, और वो भी इसलिए माने क्योंकि पीछे हम इस टाइप का क्वेश्चन एकदम सेम किए हुए हैं, बस अंकों का योग यहाँ कर रहा है। तो संख्या अगर 45 है तो बोलता है ना कि इनके अंकों का योग, यानी 4 और 5 9, अंकों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आएगा। अब क्या ये संख्या अंकों के योग का 5 गुना है? 9 5 45, 5 गुना है। अब अगर संख्या सच में 45 हो और 9 जोड़ेंगे तो क्या अंक पलट जाएगा? हाँ, पलट जाएगा, क्योंकि 45 क्या बन गया? 54। अंक पलटने का मतलब क्या है? 27 क्या बनेगा? 72। 92 क्या बनेगा? 29। अंक किसी को ना पलटना कहते हैं, तो अंक पलट गया। तो हाँ, जितना कंडीशन कहा सब लागू हो गया। तो संख्या मालूम हो गया कि 45 है, तो उनके अंकों का योग पूछा जा रहा है। तो 4 और 5 क्या आएगा? 9 आएगा। आंसर हो गया 9। अब अगर ऐसा नहीं हो पाता तब तो फिर आप बेसिक से आपको जाना पड़ेगा, और बेसिक बड़ा टफ है, बहुत लंबा जाएगा, और अगर हल्का फुल्का कैलकुलेशन में गलती किए तो वो साफ हो जाएगा। इसलिए अब आपको यही सोचना होगा। आइए यहाँ अब इसके बारे में सोचिए। हमको मालूम है कि इनमें से कोई ना कोई एक आंसर है, कोई भी है, एक आंसर है। अंकों का योग ये दिया हुआ है, तो अब आपको जो संख्या है ना उसी को तोड़िए, संख्या में तोड़िए। अब संख्या में तोड़ने के बाद जो जो चीज यहाँ पर कहा है वो अप्लाई होना चाहिए। तो मैं 6 को तोड़ूं, तो 6 को तोड़ूं तो क्या ऐसा तोड़ूं कि इनके जो अंक होंगे, जैसे मैं पहले 9 से बता रहा हूं, अब आते हैं यहां से 9 के बारे में मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपको समझ में आइडिया मिल जाएगा कि 9 क्यों हम उठा रहे हैं। उसने सबसे पहला बोला कि 2 अंकों से बनी एक संख्या होना चाहिए और उसके अंकों का योग से 5 गुनी होनी चाहिए। जो भी अंक है उसको अगर हम तोड़ेंगे तो 5 गुना। तो ये 9 है, अगर हम 9 को 4 + 5 कहेंगे तो 4 और 5 9 हो जाएगा। और अगर इसी को संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये 45 भी दिखेगा या 54 भी दिखेगा। उल्टा कर देंगे तो 54 भी दिखेगा। संख्या हमारे पास हो सकता था 45 भी और 54 भी, लेकिन उसमें एक बात और था, दोनों के अंकों को जोड़ेंगे ना तो 9 ही आएगा। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं संख्या में 9 जोड़ूं तो अंक बदल जाना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं 54 में 9 जोड़ूंगा ना तो आएगा कितना? 63। क्या इसके अंक बदल गए? नहीं, मतलब पलट गए? नहीं। लेकिन अगर 45 होता और 45 में अगर हम 9 जोड़ते तो इसके अंक पलट जाते, 54 हो जाता। तो आंसर मेरा क्या होगा? 9 होगा। बाकी अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बनाइए ऐसे करके कि संख्या क्या होता है? 10x + y। संख्या ये है, इनके अंक क्या है? x और y। अंक क्या है? x और y। तो यहाँ पर 2 अंकों से बनी एक संख्या अपने अंकों के योग से 5 गुनी है। अगर आप यहाँ से अब आप बनाना चाहते हैं तो आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, इसे बनाइएगा। 2 अंकों से बनी एक संख्या, संख्या आपको ये पूरा बता चुका हूँ। ये इकाई अंक, ये दहाई अंक, 10x + y को संख्या बोलते हैं। x और y जो है यहाँ अंक है। 2 अंकों से एक बनी संख्या अपने अंकों के योग से 5 गुनी है। इससे पीछे भी बता दिए हैं कि का और से जहां पे लगेगा गुना वहीं पे कर दीजिएगा। तो कहता है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या है, तो ठीक है, 2 अंकों से बनी एक संख्या है। ये 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या अपने अंकों के योग से, अंक
अपने अंकों के योग माने जोड़ना, अपने अंकों के योग से 5 गुना है। जहां का और से लगेगा वहीं पे गुना कर देना है। अंकों के योग से क्या है 5 गुना है। अब मैंने बोला है कि अगर बेसिक से भी बनाएंगे ना तो यहाँ भी 2 रास्ते होते हैं। एक होता है फर्स्ट इक्वेशन से आंसर ले लाना और दूसरा होता है पूरा बनाना। तो पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि पहला जो वीडियो इसका था या पहला क्लास करिए उसमें हम पूरा बना चुके हैं, तो वहां से देख लेना है। यहाँ हम पहले इक्वेशन से बनाने का कोशिश करेंगे। 5 से दोनों में गुना होगा। तो ये रहा 10x प्लस y बराबर 5x प्लस 5y। x एक तरफ y एक तरफ, तो प्लस इधर आएगा माइनस। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 5 में से 1 गया 4। अब हम अगर इसको इधर माइनस में करके 0 कर देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि हमको अब फिर सेकेंड इक्वेशन सब निकालना पड़ेगा और बहुत महंगा पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आंसर हम यहाँ से भी ला सकते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन मेथड से लाएंगे? रेशियो मेथड। लाइए y को यहाँ भेजिए और 5 को यहाँ, तो बनेगा x यहाँ y यहाँ, 4 यहाँ रह गया 5 यहाँ, जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया। यानी x का मान 4 और y का मान 5। अब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे अगर हम बढ़ेंगे ना तो डबल इक्वेशन होगा और जो कि पूरा ही बोर्ड भरेगा, तब जाके सॉल्यूशन आएगा। तो हम यहाँ से नहीं बढ़ेंगे, हम बात खत्म करते हैं यहीं पे। x का मान 4 और y का मान 5। तो हमसे पूछा गया संख्या, संख्या बोलते हैं 10x प्लस y को। x का मान क्या है 4, y का मान क्या है 5 है। 10 चौका 40, 40 और 5 45। संख्या कितना आया 45। तो इनके अंकों का योग क्या आएगा 4 और 5 9। योग जो पूछा जा रहा है 4 और 5 9। अगर हम पूरा इक्वेशन पर आएंगे तो बहुत लंबा होगा, तो मजबूरी में अगर हमको बेसिक से बनाना पड़ा तो फर्स्ट इक्वेशन से बना के निकल जाएगा। 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है। दी गई संख्या तथा अंकों के योग का गुणनफल 144 है। संख्या क्या? संख्या पूछा तो एक बच्चा भी इसको बना सकता है अगर हल्का भी कॉमन सेंस रखता है तो। हाँ, योग पूछा और अंतर पूछा ना तो फिर आपको बहुत ढंग का नॉलेज चाहिए तब बनेगा। और अगर संख्या पूछा तो कुछ भी नहीं है, भले है क्वेश्चन एक रेट का क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है अगर संख्या पूछा तो देखिए उसने बोला ना इस वाले को इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं। तो बोला ना कि इकाई अंक दहाई से 2 ज्यादा है, तो क्या 4 2 से 2 ज्यादा है? क्या 6 2 से 2 ज्यादा है? नहीं। क्या 2 4 से 2 ज्यादा है? नहीं। है कम है जी। हाँ, क्या 6 4 से 2 ज्यादा है? 2 चीज है। अब सेकेंड लैंग्वेज कहा कि दी गई संख्या तथा उनके अंकों का योग को गुना करिएगा ना तो 144 आएगा। तो दोनों में से कोई एक ही ना रहा। अब अगर मैं इसको मान लूं कि ये संख्या है तो इनके अंकों का योग 4 और 2 6, क्या मैं गुना करूंगा तो 144 आ जाएगा? तो आएगा, तो सही है। ठीक है, आंसर आया। संख्या क्या है 24 है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। अंकों को पलटने से बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या किससे कटती है? तो देखिए हमको मालूम है कि 2 अंकों से बनी संख्या को बोलते हैं 10x प्लस y। पहला क्लास में पूरा बेसिक बता दिया हूँ कि अगर इनके अंक पलटने का क्या अर्थ है। तो अंक पलटने का अर्थ ये है, यही ना है, x y के जगह जाएगा, y x के जगह जाएगा। 2 अंकों से एक बड़ी संख्या है तो 10x प्लस y है। अंक पलटेंगे तो 10y प्लस x बनेगा। तो ये संख्या है और ये पलटने पर बना हुआ है। कह रहा है कि इनका जब हम जोड़ेंगे ना योग बनेगा तो वो किससे कटेगा। तो देखिए आपको पता है कि x वाला x में जुटेगा, y वाला y में। तो 10 और 1 11x, 10 और 1 11y। प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे ना तो कॉमन ले लिया जाता है। अब आपके पास क्या बचा 11। तो 11 का मल्टीपल हुआ। इससे पीछे जब आपको डिविजिबिलिटी का जो नियम था यानी विभाज्य का यानी काटने वाला नियम था, उसमें से ये बता रहे थे कि एक फैक्टर कट रहा है ना तो उसका मल्टीपल से पूरी कटिए जाएगा। तो अगर यहाँ 11 गुने समथिंग है तो मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मुझे 55 काटना है तो मुझे मालूम है कि 11 का फैक्टर है, क्योंकि इसमें क्या है 11 गुने 5 है। तो ये दोनों क्या है, हम अगर चाहें तो संख्या को हम 11 से भी काट सकते हैं
और अगर हम चाहें तो संख्या को 5 से भी काट सकते हैं। तो अगर उसका मल्टीपल कट रहा है तो वह पूरी संख्या उससे कट ही जाएगी। तो 11 किससे कटेगी? 11 से। तो इसके 11 के फैक्टर में मल्टीपल में जितनी भी संख्या जो भी होंगे वो सब के सब किससे कट जाएंगे? 11 से कट जाएंगे। ऑप्शन में अब देखिएगा यहाँ पर 55 में अपना एग्जांपल के लिए दिया हूँ, हमारे पास सिर्फ इतना ही है 11 × x + y, यानी ये किन से कटनी चाहिए? तो क्या मैं 3 से 11 काट पाऊंगा? 5 से काट पाऊंगा? 9 से काट पाऊंगा? नहीं काट पाऊंगा। 11 से 11 काट पाऊंगा। अब इसके मल्टीपल में चाहे 11 हो, 22 हो, 55 हो, 110 हो, जो भी होंगे वो सब के सब किससे कट जाएंगे? 11 से कट जाएंगे। तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से यह पूर्णतः किससे विभक्त होगी? तो 11 से। 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंक पलट दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या से 27 कम हो जाती है। दी गई संख्या के अंकों का अंतर क्या है? पहले तो आप अपने आप माइंड को इस टाइप का डेवलप करें कि कोई संख्या को सोचें जिसको जोड़े तो 7 आए, घटाए तो इनमें से कोई आए। ठीक है ना? कैसे इसी में से ना कोई आंसर रहा होगा। तो पहले सोचिए कि जोड़े तो 7 क्या क्या पॉसिबल है। तो अगर हम जोड़ेंगे ना तो देखिएगा ना 1 6 7, 2 5 7, 3 4 7, कितने ना है? जोड़ेंगे तो 7, तो 7 तो कुछ भी है। ठीक। अब अगर 7 कुछ भी है तो और भी चीज वहां पे हो जानी चाहिए। अब हम अगर गौर से देखें तो बोला कि अंतर, तो ये फिक्स है कि अगर जोड़ने पर 7 है तो यही कुछ है। अंतर देखते हैं, घटाएंगे कितना आएगा? 5, घटाएंगे तो 3, घटाएंगे तो 1, घटाएंगे तो 1। यहाँ 1 है 1 3 है, 1 है 3 है, 2 जगह है, मतलब ये तो नहीं है, ये तो गया। अब हमारे पास यही 2 बचा। अब हम इनमें से कोई एक चेक कर लेंगे, इनमें से कोई एक चेक कर लेंगे। ये भी नहीं है हमारे पास, बचा ये। इन दोनों में से कोई एक है। हो सकता है कि संख्या 25 हो, या हो सकता है संख्या 52 हो। आप 2 क्लास पीछे किए होंगे तो ही आप इस बात को सोच सकते हैं, और नहीं तो 2 क्लास वाला वीडियो देख लीजिएगा पहले, तब इस पर आइएगा। हम जो समझाना चाहते हैं वो आप समझेंगे कि हाँ हम क्या करना चाहें। अब होता है ना कि अगर पहले इसको हम चेक करेंगे, उसके बाद यही ना चेक करेंगे, क्योंकि जो जोड़े हैं वो सिलसिलेवार ढंग से ही चेक ही होता है। तो अगर हो सकता है संख्या 25 हो या फिर 52 हो। बोला उसने ना कि यदि अंक पलट दिए जाने पर जो नई संख्या बनेगी वह पहली संख्या से 27 कम होना चाहिए। तो अगर संख्या, ध्यान से इधर लिखना, अगर और ये पलटने पर, अगर मैं ये संख्या मान रहा हूं 25, तो अंक पलटूंगा तो बनेगा 52। और कहना इसका था कि नई संख्या मतलब ये पहली संख्या से कम होना चाहिए। क्या 52 25 से कम है? कम है जी, ज्यादा है, कम नहीं है। तो इसका मतलब 25 तो नहीं सोचाएगा, तो 25 नहीं सोचाएगा तो 52 सोचाएगा। तो अगर संख्या 52 है, अगर संख्या 52 है तो इसके अंक पलटेंगे तो क्या बनेगा? 25। क्या अंक पलटने से प्राप्त संख्या मतलब नई संख्या पहली संख्या से 25 कम है? 27 कम है ना? तो 52 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो 27 आता, यानी 27 ही कम है। तो पता चल गया कि संख्या क्या है हमारे पास, यही है। मतलब अगर संख्या पूछते, खैर आंसर तो हमारा यही से हो रहा था, लेकिन हम अब पूरा सोचेंगे। संख्या पूछिएगा तो 52 है, अंकों का योग पूछिएगा तो 7 है, और अंकों का अंतर पूछिएगा तो 5 में से 2 गया 3 है। तो अंतर आप निकालिए, अंतर 5 में से 2 गया 3 आया। अपने आप को इस तरह से सोचवाइए और डेवलप कराइए। जितना बढ़िया मेहनत होगा आपका, उसका रिजल्ट उतना बेहतर होगा, जितना बढ़िया मेहनत। अब अगर मैं बेसिक से बनाने चलूं, अंतर यहां लिख देता हूं, अंतर 5 में से 2 गया 3। अब मैं बेसिक से बनाना चलूं तो हमको मालूम है कि संख्या जो है ना 10x + y, 2 अंकों से बनी एक संख्या, उनके अंकों का योग 7 होना चाहिए। 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 7 होना चाहिए। हमको मालूम है कि इसके जो अंक है ना वो x और y है, तो अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो x + y कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक। यदि अंक पलट दिए जाए, अंक पलटेंगे तो बनेगा 10y + x। अंक पलट दिए जाए तो नई संख्या
नई संख्या पहली संख्या से 27 कम है। कम मतलब क्या होता है? माइनस। कम मतलब माइनस, कम मतलब माइनस, अधिक मतलब माइनस, वृद्धि मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस। माइनस करते समय समझा है ना कि बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या पीछे। ये पीछे पढ़े हैं ना आप लोग। तो नई संख्या पहली संख्या से 27 कम है, यानी कम है। तो कम है तो पीछे आएगा। पहली संख्या क्या है? 10x प्लस वाई। नई संख्या क्या है? 10y प्लस x। ये कम है। कितना कम है? 27। कितना कम है? 27 कम है। 27 कम है। कम है इसलिए पीछे लिखेंगे, और जितना मैंने बोला उन सब का मतलब सिर्फ माइनस करना होगा। अब आपको पता है कि ये माइनस है और ये भी माइनस हो चुका है। तो 10x प्लस वाई है, ये 10y है, और ये माइनस में क्या है? x है। बराबर क्या है? 27 है। अब आइए 10 में से 1 गया 9x। 10 में से मतलब -10 में से 1 गया -9y। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना आप ओरली इस जगह से कर सकते थे। ओरली कर सकते थे। y बराबर कितना है? 27 है। आपको पता है प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखे तो कॉमन ले लेते हैं। तो बचा आपके पास x माइनस वाई बराबर में क्या है? 27 है। 9 दिया 27। अंतर इसी को बोलते हैं। दो अंकों के बीच का अंतर कितना है? 3 है। तो यहाँ से भी बना सकते हैं। 2 स्टेप तो समझाने के लिए लिखा हूँ, डायरेक्ट आप यहाँ से काम कर सकते थे। ई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नॉलेज होने के बाद एग्जाम में बनाया जाता है, और जो एग्जाम में बनाता है वो लिखता नहीं है ये सब। मैं आपको समझाता क्यों? ताकि आप बढ़िया से अपने आप को डेवलप करिए, और जितना ज्यादा लिख के बनाइएगा आने वाले समय में उतना कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज आपके दिमाग में कैलकुलेट हो चुका होता है। तो जितना लिख के बनाइएगा उतना आगे कम लिखना पड़ेगा। हम 2 स्टेप लिखे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है आपको लिखने का। यहाँ से आप काम कर सकते थे। देखिए तो क्या होगा? 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 9 दोनों तरफ 9 दिया 27 हो गया। तो यहाँ से सब लिखा नहीं जाता है, बस उसको सॉल्व किया जाता है। मन में जितना करिए। क्या आंसर आया? 3 अंकों की संख्या है। हाँ, ऑप्शन में सब 3 अंक है। 3 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 10, मतलब 3 अंकों से जो भी संख्या बनी है उनके अंक को जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। तो 4 3 7 और 1 8, 7 4 11 और 3 14, 7 4 11 और 3 14, 5 9 5 14 और 4 18, 5 3 8 और 2 10। उसने बोला कि तीनों अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। तो बस बात खत्म हो गया। अब आगे जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। आंसर क्या होगा? 253। संख्या क्या है? 253। अंकों का योग सिर्फ 10 आना चाहिए। तो सिर्फ ऑप्शन बी में ही ऐसी संख्या दी गई है जिनके अंकों का योग 10 आ रहा है, बाकी किसी का नहीं आ रहा है। तो अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर 253। यदि 3 अंक लिखना पड़ेगा ना तो याद रखिएगा 2 अंक कैसे लिखाते हैं? 10x प्लस वाई। इकाई में 1 रहता है, दहाई में 10 रहता है, और सैकड़ा में 100 होने लगता है। तो 3 अंक जब लिखना होगा ना तो x y z फिर चलना चाहिए। 2 अंक चाहिए तो x और y, ठीक है। 3 अंक के लिए x y z है तो ये होगा 100x प्लस 10y और प्लस खाली z। ये 3 अंक अगर बेसिक से बनाना होगा तो इस हिसाब के करके तब सोचना होगा। आंसर बोलिए। 8। एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर है। अगर आपका आंसर सही हुआ तो आप बहुत अच्छे लेवल में जा रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और ऑप्शन लिखने से पहले आप आंसर दिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब 2 अंकों की एक संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुना किया जाए तो उसका गुणनफल 424 आना चाहिए, और उसके अंक को अगर हम पलट करके फिर से जो प्राप्त संख्या होगी उसके अंकों के योग से, मतलब उसके अंकों के योग से गुना करें तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अब अगर हम इसको बेसिक से बनाए तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको फिर से वही सोच डेवलप करना पड़ेगा कि वो सोच है क्या। पहली बात तो ये क्या बोला उसने कहा
कि 2 अंकों से बनी एक संख्या है, उसके अंकों के योगफल से गुना कर रहे हैं, तो गुणनफल 424 आना चाहिए। यानी अगर मेरे पास मान लीजिए कि 23 है, तो 23 के अंक को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना आएगा? 5 आएगा। अब हम इसको अपना मर्जी से ऐसे ही बोल रहे हैं, तो अगर मैं 23 से गुना करूं 5 में, तो 3 × 5 = 15 और 3 5 दूनी 10 और 1 11, प्राप्त क्या हुआ? 115 प्राप्त हुआ। तो क्या 115 में ई है कि नहीं है? है कि नहीं? 115 में ये है कि नहीं है? इसका मतलब है कि यहाँ जो हम प्राप्त किए हैं वो इससे भी कटती है और इससे भी कटती है। तो यानी ये हम कह सकते हैं कि यहाँ तो संख्या नहीं मालूम है, योगफल मालूम है, तो ये भी तो क्लियर कर ये लिए ना कि हाँ संख्या से भी ये कट जाती है और उसके योगफल से भी ये कट जाती है, मतलब जिससे हम जो काम किए हैं वो कट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से कोई ना कोई मेरा ऑप्शन में है, मेरा कोई ना कोई आंसर है। तो अगर आंसर है तो ये 424 को जरूर काटते होंगे। तो 424 को अगर काटते होंगे तो पहले 6 से काट के देख लेते हैं। 6 सते 42, 6 सते 42, बचा 4, नहीं काट पाया। 9 से काट के देख लेते हैं। 9 चौका 36, 9 चौका 36, बचा आपके पास 6, 6 में 4 जोड़ेंगे, मतलब जोड़ेंगे नहीं साटेंगे तो बनेगा 64। क्या मैं 9 से 64 काट पाऊंगा? नहीं काट पाऊंगा। 8 से देख लेते हैं। 8 बचे 40, 8 तरीके काट लिए। 7 से देख लेते हैं। 7 6 42, बचले रह गया, नहीं काट पाए। उन संख्याओं का योग कितना है? 8 है। देखिए ऐसे पेपर को भी आप ऐसे सवाल को हल कर सकते हैं। बस जैसा कह रहे हैं उस टाइप से काम करना है, मेहनत करना है, हट के काम करना है। जो लोग घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हो तो पूरी तरह से चाहे तो अपना टाइम दे सकते हैं। घर में बहुत दिक्कत है, घर में रहिएगा तो कबो गाय बांधने चल जाइए, कबो गाय ढूंढना पड़ेगा, कबो आपको सब्जी लेने जाना पड़ेगा, कबो लड़का खिलाना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये सारा प्रॉब्लम घर में है। लेकिन अगर आप बाहर रहते हैं तो पूरी तरह से ये सबसे तो पूरे बढ़िया है। हाँ, अब आप अगर उदाहरण है बाहर रह के भी नहीं पढ़ रहे थे तो आप बर्बाद रहिएगा, उसमें अलग मैटर है। लेकिन अगर आप हैं ऐसा में तो आप पूरा टाइम अपने आप को दीजिए। आप जो चाहे बन सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। आप छोटा मोटा पोस्ट चाहिए कम मेहनत करके लीजिए, लेकिन आज के जमाने में छोटा मोटा पोस्ट के लिए भी कम मेहनत नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। वैकेंसी कम, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। तो अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे तो ये तो गारंटी है कि आपकी जॉब हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ ए छोड़ के, ए वाला छोड़ के बाकी अब किसी में इंटरव्यू है नहीं, तो आप तो है मेहनत करके डायरेक्ट ला सकते हैं। अपना मेरिट लिस्ट बना करके आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, इंटरव्यू जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को होता है। ढेर सारा डिसिप्लिन सीखना, हर चीज देखना, फिर वहां जाकर के जवाब देना। अगर वो छोड़ करके बात करेंगे तो आप कोई भी जॉब ले सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो अगर आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और इस ढंग का सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन मेरा लिख के आंसर ऑप्शन लिखने से पहले आप लोग का आंसर आ गया था, इसका मतलब ये भी लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ा। तो ये बहुत बढ़िया है, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। मेहनत करके रखिएगा, ब्राइट रहेंगे, बढ़िया रहेंगे।